बाबा जी एक हम कहानी सुने थे अभी छोटे। तो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है मिस्टर जर्नी ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं गंगादास बाबा के मंदिर पे। वहाँ का आज ब्लॉगिंग किया जाएगा। तो गाइस हम लोग बाबा गंगादास के मंदिर पे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ चाचा लोग बैठे हैं, दादा लोग बैठे हैं। जिनसे उन लोगों से थोड़ी सी बात की जाएगी और गंगादास बाबा के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो भाई लोग यहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था, मतलब कोई भी आगंतुक आया तो वहाँ पे पिलाने के लिए भी एक लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। और ये बाबा जी हैं जो हम लोग को आमंत्रित किए हैं कि आके पानी पी लीजिए। तो गाइस यहाँ का प्रसाद और पानी पीने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। तो हम लोग पानी पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से। ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के आप एंट्री नहीं कर सकते। इसमें धोती, गंजी इत्यादि पहन के ही एंट्री की जाती है। देखिए आओ। ये कमरा है, जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग रहते होंगे और देखभाल करते होंगे यहाँ के लोग। और मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है यहाँ की मंदिर काफ़ी भव्य है। और वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पैंट पजामा सलवार पहनकर अंदर जाना सख्त मना है, यानी कि धोती गंजी इत्यादि पे ही जाना है अंदर। बाबा जी से मुलाकात हो गई। बाबा जी को कभी तो ढूंढ रहे थे, बिजी भी थे। तो महाराज श्री गंगादास बाबा जी के बारे में बाबा जी बताएंगे। तो बाबा जी, तो श्री गंगादास जी बाबा थे, उनकी जीवनी के बारे में बता दीजिए। उनकी अलौकिक शक्तियाँ जो थी उनके बारे में कुछ। ऐसा है कि जीवनी तो भौतिक जीवन की दी जाती है। जी जी। तो उसके अनुसार महाराज जी का जन्म जो है जी जी। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर एक पुरेनी गांव है, साकेवर थाना के पास। जी। वहाँ एक संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ था जी। और लगभग 12 साल की उम्र थी तभी महाराज जी घर से निकल गए थे। जी जी। और साधु संतों के सानिध्य में रहे और वर्षों बाद उनको एक सिद्ध योगी परमहंस राममंगल दास जी महाराज अयोध्या बिल्कुल वहाँ उनका दर्शन हुआ और फिर वहाँ से इनकी पूरी दिशा जो है भगवान की तरफ, साधना की तरफ चली गई। और ऐसा घोर तप किया, कहा करते थे कि मैं 25 साल तक ऐसा जीवन जिया कि मुझे दिया सलाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब ये अब सोच लीजिए कि न उनको लालटेन जलाना है, न बत्ती जलाना है, न भोजन बनाना है। तो ठीक और बातें चल सकते हैं। भोजन वाली तो भोजन गांव में घूम करके कहीं 4
बस घर से रोटी ले लिए। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी, महाराज जी कहते थे कि मैं आदमी को देखता था तो मुझे बुखार चढ़ जाता था, तो गांव में भी नहीं जाऊंगा, तो भूख लगेगी तो खाना तो पड़ेगा ही, शरीर मांगेगा। जी जी तो जंगल में कुछ समय के अनुसार जो होता था खा लेते थे। जी कभी कभी ऐसे स्थिति थी कि 9-10 दिन में भूखे पड़े रहते थे। मतलब ये कभी बीच बीच में वैराग्य की एक इच्छा होती है। जी जी यही है, शास्त्रों ने भी कहा है कि जब भगवान की तरफ कोई जाएगा तो ऐसे अनन्यास चिंतयन्तु ये जना माम पर्युपास्ते वाली बात है। भगवान ने कह दिया मई चानन्य योगेन भक्ति रविचारिणी विभक्त देव सेवित अरतिर्जन संसदी, ये साधना की एक कक्षाएं होती हैं। तो इस स्थिति से महाराज जी गुजरे, भगवान की कृपा हुई, भगवान मिले और फिर भगवान ने महाराज जी को काम सौंपा कि भाई आपका तो कल्याण हो गया, लेकिन समाज बहुत बड़ा इस तरह से है जो इसको रास्ता सही नहीं मिल रहा है, आप समाज के बीच में जाओ। महाराज जी कहते थे कि भगवान ने हमको जंगल से उठाया और समाज में ला करके पटक दिया जी और एक काम सौंप दिया कि अब चलो आप मानव को मानव बनाने का काम। मानव भगवान ने बना दिया आकार, लेकिन विचार तो संत ही देते हैं। तो ये काम भगवान ने महाराज जी को दिया और यहाँ से एक संस्था की स्थापना बनी और मानव धर्म प्रसार के तहत लोगों को संदेशा दिया जाता है कि आप कुछ भी करने से मानव कहलाने के लिए सत्य, न्याय और धर्म, ये 3 सूत्र जीवन में अनिवार्य हैं। हमारे जो उद्देश्य है इस समाज के बीच में इस सिद्धांत को फैलाना कि मानव एक जाति और मानवता ही एक धर्म है, और इसी काम को महाराज जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के उस समाज में काम किया। 2002 में इस जगत का एक शाश्वत सत्य है, जो आते हैं सबको जाना होता है। बाबा जी एक हम कहानी सुने थे, अभी छोटे थे, अभी भी सुना जाता है कि गांव में कहीं आसपास शादी थी या फिर भोज था, तो वहाँ पे तेल ख़त्म हो गया था, तो शायद बाबा जी गंगा जी का पानी उठा के लिए थे, तो उससे खाना बना था। ऐसा है कि ऐसी बातें तो हम लोग भी सुनते हैं। जी जी लेकिन मैं तो इसी गांव में जन्मा हूँ। मैं तो छोटा था तो हमारे अपने दादा के साथ आता था। जी हमारे संज्ञान में अच्छा मतलब ये बात मिथ्या है या फिर? अब मैं एक शब्द प्रयोग कर दूं आपको कि मेरे संज्ञान में नहीं है। रही बात इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, घटनाएं हैं, ये तो आम घटनाएं थी, लेकिन पानी का घी हो गया, तेल हो गया, ये तो नहीं। लेकिन वो दिव्य शक्तियाँ तो ऐसी थी, जैसे कि 10 आदमी का भोजन बना है और 25-30 आदमी आ गए, 50 आदमी आ गए, तो हम लोगों ने एक बार ने अनेक बार भोजन करवा दिया है लोगों को, और फिर भी कम नहीं होता है। ये तो बाबा की शक्तियाँ हैं, ये तो हर रही पवित्रता है। मान लीजिए कि एक बार घटना बताऊँ आपको, उस समय गुड़ चलता था, चीनी नहीं होती थी, गुड़, तो एक ही घड़ा गुड़ था जी, और लोग बढ़ते गए, तो महाराज जी चक्कर मारते हुए आए, तो उसमें हाथ डाल करके कहे तो गुड़ तो बहुत है वो, और दिन भर गुड़ को निकालता गया लोग, पर शरबत बनाते गए, वो कम ही नहीं हुआ। हाँ, ये तो हम लोगों की देखी हुई सब घटनाएं हैं। और रही बात पानी वाली, तेल वाली बात, वो आपके संज्ञान में नहीं। ये थोड़ा शोर रहता है कहीं ना कहीं, बाबा जी के जब नाम आता था ये कहानी जरूर उभर के आती है। ऐसा है ना कि सुनने को मिला है हमको कई बार, एक तो हम सोचे कि आप यहाँ के हेड है तो आप ही से कुछ नॉलेज ले लिया जाए इसके हमारे बारे में। संज्ञान में ऐसा नहीं है। जी जी सांसारिक लोग इस बात को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। ऐसा भी दुनिया में होता है, हैं? वो कोई इच्छा नहीं करे और फिर भी सब हो जाए। हम लोग रात दिन मर रहे हैं, जो कमरा बना ले नहीं बना पा रहे, सही बात है। और उनका सिर छूट रहा है, उसके बाद देख रहे हो ना कितना भव्य समाधि मंदिर बना हुआ है। जी जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास भी उतना बड़ा मकान नहीं जी सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये उनके भजन का प्रताप है, उनके तपस्या का।
और आप इस आश्रम में आए हो तो आपको खुद फील होता होगा नहीं नहीं, कि बहुत एक विशेष यहाँ पर बहुत शांति फील हो रही है यहाँ पे। शांति। जब से घूम रहे हैं एकदम शांति शांति लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा यहाँ है विचारों का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे। ये तो है। यहाँ एटमॉस्फियर, यहाँ का पर्यावरण इतना शुद्ध और शांत है। है जहाँ पे प्रति 2 बजे से सॉरी 1:30 बजे से यहाँ पे भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी भक्तजन आते हैं और भीड़ भी बहुत अच्छी लगती है। प्रसाद के तौर पे पूड़ी, अचार, दाल चावल यही सब मिलता है। तो गाइस ये यहाँ पर शुद्ध और शाकाहारी भोजन जो काफ़ी पौष्टिक है और हम लोग प्रसाद ग्रहण करने बैठ चुके हैं।